व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 62.4 और जो लास्ट सेशन था मंडे का, दैट वाज वेरी वेरी बैड फॉर द एंटायर स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस। कोई भी शेयर बचा नहीं है जिसके अंदर में गिरावट ना हो, बारिंग द फ्यू। और एनबीसीसी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9% नीचे जो है ये शेयर गिर गया। सो पहले तो हम रीजन की बात करेंगे कि ये फॉल आया क्यों है, और उसके बाद में हम बात करेंगे आगे की कि ये जो पूरी की पूरी रैली एनबीसीसी में बनी हुई है। एनबीसीसी को मैं अपने चैनल पे आई थिंक अराउंड द लेवल ऑफ 40-45 से कवर कर रहा हूँ, और अभी ये 72, आई थिंक लास्ट वीक इट हैज टच्ड 74 लगा के अभी 62 पे आ गया है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये रैली खत्म हो चुकी है, जो 40-45 चलनी शुरू हुई, क्या ये रैली खत्म हो चुकी है और किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, ये जो पूरा फॉल आया है मंडे का, इसके अंदर में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि किस इस वजह से आया है। कोई लोग कह रहे हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन के अंदर में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो गहराती हुई नजर आ रही हैं, इसकी वजह से जो है ये फॉल आया है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फॉल। तो देखिए, इसके अंदर में ना कोई भी ऐसी कोई खबर नहीं जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर आप जाके खबर ढूंढोगे तो मिल जाएगी कोई ना कोई खबर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही रीजन हो। इट कैन बी अ बास्केट सेल ऑफ, इट कैन बी एनीथिंग। मेरा जहां तक मानना ये है कि ये एक नॉर्मल मार्केट का सेल ऑफ है, जिसके अंदर में जो इतने स्मॉल कैप मिड कैप इतने चले हैं, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है और कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश भी चल रही है। बिकॉज कहाँ दबाव बनाएंगे मार्केट्स के अंदर में, अगर इस टाइम पे अगर आपको सेलिंग करानी हो तो कहाँ करोगे। बैंक्स आपके पहले ही गिरे हुए हैं, राइट। जो आपके स्टॉक्स चल रहे हैं, आईटी का बुरा हाल है। अगर आप देखोगे तो बचा क्या, स्मॉल कैप मिड कैप। तो इन स्टॉक्स के ऊपर में आप प्रेशर आना शुरू होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल सेक्टर वाइज रोटेशन जो है मार्केट के अंदर में चल रही है। इन शॉर्ट, देयर इज नो रियल न्यूज वाई दिस फॉर हैज कम, इट हैज कम, और हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब पहली चीज ये आ जाती है कि हुआ क्या इस फॉल से। तो एनबीसीसी के चार्ट के अंदर में एक प्रॉब्लम तो क्रिएट कर दिया इस फॉल ने। वो क्या है कि अपने पिछले हफ्ते का जो लो था, दैट वाज 63.2। 63.2 उसके पिछले हफ्ते का लो था, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है 62.4, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ ब्रेक डाउन। तो यस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट एक ब्रेक डाउन हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है एनबीसीसी के अंदर में। तो अब इस ब्रेक डाउन के बाद में आगे क्या, राइट, दैट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो पूरी रैली चलती है ना, जो हमने बताया आपको कि 40-45 रुपए से चल रही है, इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिन लोगों ने खरीदा हुआ है 40 पे, 45 पे, 50 पे या 55 पे, अब हम निकले कहाँ पे। यू ऑलवेज हैव टू पुट अ स्टॉप लॉस। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हम निकलेंगे नहीं, अब जब तक ये 100 रुपए नहीं जाएगा तो हम निकलेंगे नहीं। दैट इज ऑल्सो नॉट राइट मेंटेलिटी। अगर ये स्टॉक कल को आगे घूम फिर के 40 रुपए पे आ गया तो आपका पूरा गेन चला जाएगा, आप उल्टा लॉस में चले जाओगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ एग्जिट करना है। देयर शुड ऑलवेज बी अ एग्जिट प्लान विद यू वेन एवर यू एंटर अ ट्रेड। कोई भी ट्रेड आप विदाउट एग्जिट प्लान के नहीं एंटर करना चाहिए आपको। तो राइट नाउ व्हाट वी डू इज वी ट्रेल द स्टॉप लॉस, राइट। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हो तो आपको एक बात पता होगी, हम क्या करते हैं कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल बनती है, उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारे लिए हमारा स्टॉप लॉस होता है, कि अगर इसके नीचे ये स्टॉक गया तो हम निकल जाएंगे। इससे होता क्या है कि जब कोई रैली आती है तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे लगाते हो, उससे आप एकदम से आपको एग्जिट नहीं मिलता। लेकिन दूसरी जगह पे यू ऑलवेज हैव एग्जिट प्लान, आपका एग्जिट प्लान हमेशा तैयार रहता है। तो ये जो 62 रुपए के ऊपर में अभी आया है, आप इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, द लास्ट रेड ग्रीन ग्रीन पैटर्न। और आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आता है एट दीज लेवल्स इज अराउंड 56.8, 56.7। अगर ये 56.7 के नीचे क्लोज होता है तब आपको निकलना है एनबीसीसी में से, वरना आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये अगर फॉल टेम्परेरी है तो एनबीसीसी बच जाएगा और दोबारा से आपको 70, 72, 80 रुपए के लेवल से दिखाएगा, बिकॉज स्टॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है वो हमें एक्सेप्ट करना ही है। वी कैन नॉट से, आप आंखें बंद नहीं कर सकते कि कुछ भी नहीं हुआ है, यू कैन जस्ट मूव ऑन। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि पिछले हफ्ते का लो तोड़ा है। अगर ये एक एबरेशन है तो हमें पता चल जाएगा। अच्छी बात ये है कि अभी तक हफ्ता खत्म तो नहीं हुआ है, राइट। अगर हफ्ता खत्म हो जाता, अगर ये फ्राइडे को क्लोजिंग आती तो बात अलग है। आज दशहरे की छुट्टी है, हमारे पास वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, 3 दिन है। तो अगर ये अपना जो 63.2 का लेवल है फ्राइडे को 63.2 के लेवल के ऊपर बंद हो जाता है, तब ये ब्रेकडाउन नहीं होगा। अभी लग रहा है, लेकिन इट्स जस्ट 1 डे ऑफ द वीक, सो यू हैव टू वेट। कि अगर ये 63.2 के ऊपर बंद हो जाता है तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट स्टे पुट इन एनबीसीसी। और 63.2 के नीचे बंद होगा तब आपका जो नया स्टॉप लॉस होगा इस पे वो होगा 56.7।
जो कि इन एनी वेज 56.7 ही है, बिकॉज आपके पास में वही लास्ट सपोर्ट के लेवल्स यहाँ दिखते हैं। सो यू माइट एज वेल हैव अ सिचुएशन कि अगर ये बंद हो जाता है 64-65 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद में अगले 2 हफ्ते ग्रीन कैंडल्स बनाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ शिफ्ट भी हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहली, कि 63.2 के नीचे बंद ना हो फ्राइडे तक, और अगर उसके नीचे बंद होता है तो 56 रुपये 70 पैसे पे अपना स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 56 रुपये 60 पैसे या 56 रुपये 50 पैसे एनबीसी से आता है, क्लोजिंग देता है, तो आपको इसमें से एग्जिट कर लेना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एनबीसीसी। आई होप आपको लेवल्स जो है वो समझ में आ गए, लॉजिक है वो समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।